नमस्ते नमस्कार साथियों, संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए मैं आज आपको लेकर चलता हूं टेंस की ओर और टेंस में आपको हम बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम टेंस नहीं ये वॉइस बता रहे हैं। तो आप देखेंगे दोनों तरीका से आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद एमिजार लगता है और एमिजार के बाद में वर्ब फोर होता है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। बस आप ध्यान देंगे पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना होता है, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक ट्रिक याद रखेंगे, बस कुछ नहीं करना है, केवल बिंग जोड़ देना है। यानी जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद एमिजार सेम लगेगा, सिर्फ क्या जुटेगा, बिंग जुटेगा और बिंग के बाद वर्ब थ्री होगा और वर्ब थ्री के बाद बाई और एजेंट होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो उसमें हम वर्ब हमेशा क्या बनाते हैं, थ्री लगाते हैं। अब वर्ब थ्री के बाद में बाई लगाते हैं, बाई के बाद एजेंट लगाते हैं। किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट होता है तब। ठीक है, तो इसके अनुसार हम देख लिए, यहाँ पर मैंने एक अनुवाद आपको दिया हुआ है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसका बनाइएगा तो मैं का आई, उसके बाद एम होगा, इसका टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। इसका अगर पैसिव बनाना होगा कि मेरे द्वारा तुम पढ़ाए जा रहे हो, इसका पैसिव देखिएगा तो इसका हिंदी होता है कि मेरे द्वारा तुम पढ़ाए जा रहे हो। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, देखिए रूल है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और इसके बाद में एमिजार के बाद में क्या लगाते हैं जी, एमिजार के बाद बिंग लगाते हैं, बिंग के बाद वर्ब थ्री लगाते हैं, उसके बाद बाई, इसके बाद एजेंट। उसके अनुसार हम यू देख रहे हैं, तो यू जो है इधर आएगा सब्जेक्ट की ओर, तो यू के अनुसार यहाँ पर यू हो गया। अब इसके अनुसार एमिजार लगाएंगे तो यू के साथ में आर लगाएंगे तो यू आर, और उसके बाद में बिंग लिखेंगे तो यू आर बिंग, और टीच का वर्ब थ्री का होता है, टॉट होता है, यू आर बिंग टॉट, और टॉट के बाद क्या होगा, बाई होगा, और बाई के बाद में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बदलेगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो इसके अनुसार यू आर बिंग टॉट बाय मी। बात खत्म। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, आप इसमें से क्या कीजिएगा, एक्जुलरी वर्ब निकालिएगा और पैसिव में से भी एक्जुलरी वर्ब निकालिएगा। यानी कहने का मतलब है इसमें एक्टिव वॉइस में से पैसिव, एक्टिव वॉइस में से एक्जुलरी वर्ब बाहर निकलेगा इंट्रोगेटिव में, यानी एम बाहर निकलेगा, बाकी जो बच गया है उसको लेकर के लिख दीजिए तो एम आई टीचिंग यू। इसी तरीके का यहाँ पैसिव में होता है आर यू, इसके बाद बिंग टीचिंग यू, क्योंकि इसमें से आर बाहर निकलिएगा तो आर यू बिंग टॉट बाई मी होगा। समझ रहे हो ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में कुछ नहीं है भैया, यहाँ पर आई के बाद में क्या लगाएंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी आई के बाद में देखिए यहाँ नॉट लगा हुआ है, यहाँ यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, यहाँ जो दिख रहा हो यू के बाद में क्या लगा हुआ है, नॉट लगा है ना। मिडिल इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH वर्ड हम जानते हैं कि WH वर्ड यहाँ पर लिख देते हैं, हाउ हाउ यहाँ पर लिख दिए और लिख करके यहाँ पांचवा नंबर बनाने के लिए कितना नंबर, तीसरा नंबर को, ये जो तीसरा नंबर है इसको ला करके यहाँ पुट कर दिए तो ये क्या हो गया, WH वर्ड नहीं बन गया। छठा नंबर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, यानी चौथा को क्या करना है, ला करके यहाँ पर पुट कर देना है, यानी WH वर्ड वाई यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए वाई लिखे हैं, अब बाकी जो ये चौथा नंबर है, ये चौथा नंबर यहाँ पर 4 नंबर है, उस 4 नंबर को ला करके यहाँ के बाद मैंने 4 नंबर को यहाँ से पुट कर दिया कि नहीं, ये जा करके कौन बन गया आपको, कितना नंबर, छठा नंबर। सातवां नंबर में होता है तुम्हें कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अगर इस तरीके का अनुवाद आ जाए तो कौन क्या हो जाएगा, हु के बाद में आर यू, इसके बाद में टीचिंग इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पर पैसिव बनाएंगे तो बाई हुम लगाते हैं, इसके बाद में एमिजार लिखते हैं और एमिजार के बाद बिंग लिखते हैं, वर्ब थ्री लिखते हैं इंग्लिश, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसी के अनुसार बाई हुम, हाँ, इसके बाद आर यू बिंग। तो इस तरीका से एक तरीका से बना सकते हो। दूसरा तरीका है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एमिजार होगा, एमिजार के बाद बिंग होगा, बिंग के बाद में क्या होगा, वर्ब थ्री होगा, इसके बाद में क्या होगा, है ना, ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद में कोमा होगा, कोमा के बाद बाई हुम लगाएंगे, तो इस तरीका का बन जाएगा, दोनों है। ठीक है, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट बता रहे हैं। आइए तो इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग वॉइस ही पढ़ रहे हैं, इस वॉइस में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। देखिएगा सब आप एक्टिव वॉइस में जानते हो, यानी टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव लगता है, इसके बाद वर्ब थ्री होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है ना जी। इसका पैसिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद हैव होगा, हैव के बाद में क्या लगा देना है,
बीन लगाना है, और बीन के बाद क्या लगाना है, वर्ब थ्री लगाना है, और वर्ब थ्री के बाद बाई लगाना है, बाई के बाद में एजेंट लगाना है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, यानी वे लोग तुम्हें जान गए हैं, तो वे लोग का क्या होगा, दे में क्या लगाएंगे, हैव के बाद में वर्ब का यहाँ पर वर्ब थ्री, तो क्या होगा, नोन, तो दे हैव नोन, इसके बाद क्या होगा, यू। इसका पैसिव बनाएंगे तो भाई कुछ नहीं करेंगे, यू इधर आएगा, तो यू यहाँ पर आ गया, यू में भी तो हैव लगता है, हैव के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पर अंतर यही है एक्टिव पैसिव में, देखिएगा कि सिर्फ बीन का अंतर है, यहाँ पर हम बीन लगा देंगे, नॉन तो वर्ब थ्री था, तो वर्ब थ्री ऑलरेडी उतर जाएगा, इसके बाद वर्ब थ्री के बाद में क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और बाई जो है सब्जेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्टिव केस का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो सब्जेक्टिव केस में दे है, तो दे का क्या होता है, देम होता है, तो यहाँ पर देम हमने लिख दिया, हो गया, बन करते यार। अब जब ये को बन गया तो बाकी से बनाने में आपको क्या दिक्कत है, यहाँ पर यानी यहाँ पर हैव के बाद में नॉट लगेगा, तो यहाँ भी हमने हैव के बाद में क्या लगाया है, नॉट लगा दिया है, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना, बस हो गया, बात खत्म। इंटीग्रेटिव बनाइएगा तो क्या करेंगे, जो एक जुलरी वर्ब है उसको बाहर निकाल देना है, वही सेम तरीका, तो हैव को बाहर यहाँ पर निकाला है, यहाँ भी निकाला है, बन गया। चौथा नंबर बनाना है, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट इसमें होगा, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, यानी कहने का मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, तो हैव दे नॉट नोन बाई यू, यहाँ पर क्या होगा, हैव यू नॉट बीन नोन बाई देम, हो गया। मिडिल इंट्रोगेटिव बनाइए तो कुछ भी अपने हिसाब से रख दीजिए, कि जैसे वे लोग तुम्हें जान गए हैं, वे लोग तुम्हें कैसे जान गए हैं, है ना, तो कैसे का क्या होता है इंग्लिश, हाउ होता है, तो हाउ लिख दिए, और लिखने के बाद किसको ला करके यहाँ पर रख दीजिएगा, 3 नंबर को लिख दीजिए, तो हाउ लिखने के बाद देखो 3 नंबर ज्यों का त्यों जो है यहाँ से आप उठा लीजिए, यहाँ से और उठा करके ला करके और यहाँ पर रख दीजिए, देखो तो ज्यों का त्यों यहाँ पर रख दिया है कि नहीं रख दिया, रखे है ना, यहाँ पर हो गया, क्लियर हो गया, सेम टू सेम। छठा नंबर कुछ न कीजिएगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इसका 7वां नंबर है कि तुम्हें कौन जान चुका है, चाहे जान गए हैं, तो तुम्हें कौन जान गए हैं, तो क्या होगा, हु हैव यू नोन, है ना, हु हैव यू नोन, कौन तुम्हें जाने, कौन तुम्हें जान गए, तो यहाँ पर चाहे जान चुके थे, बाई हुम लगाइए, हैव यू बीन, इसके बाद में क्या कर दीजिए, नॉन लगा दीजिए। ये कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, ऐसा हम जब टेंस में जो है स्पेशल रूल से ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, स्पेशल रूल पढ़ाएंगे, इसको ही कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइएगा जिस बच्चे को शिक्षा की कमी होगी, जहां पर थोड़ा सा इंग्लिश की डिमांड ना होगी, लोग नहीं पढ़ते होंगे, वहां तक कि उनका भी भलाई हो। धन्यवाद।